तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कि प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी वो होगी आपकी 300 नंबर की, 300 मार्क्स की आपकी होने वाली है ये प्री एग्ज़ाम। इन 300 मार्क्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 120 क्वेश्चंस, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स की परीक्षा में 120 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम दिया होगा वो होगा आपका 2 घंटे, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे। इन 120 क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक में होंगे 80 क्वेश्चंस, एक में होंगे 40 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, जो भी आपने सब्जेक्ट भरा है उसी से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। और जो 40 प्रश्न होंगे वो होंगे जीएस से, जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से। तो जो प्री एग्जाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो 300 नंबर की होगी। 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चंस में 80 नंबर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जनरल साइंस यानी कि सामान्य अध्ययन से। अब यहाँ पर बात ये आती है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी और वो होगी 1/3 यानी कि 0.33% आपका ये होगी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है इसमें 0.33% यानी कि 1/3 आपका, जो भी आप क्वेश्चन गलत करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो सही वाला जो क्वेश्चन होगा उसके जितने मार्क्स होंगे उसके 1/3 आपके काट लिए जाएंगे। और जो आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन है, इसका जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस के ही तरह सेम, यानी कि जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, सब्जेक्ट के जो सिलेबस है आपका वो प्री और मेंस दोनों के लिए ही सेम है। अब बात करते हैं यहाँ से प्री एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट्स आगे जाएंगे वो कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आगे जो जाएंगे, सबसे पहले आप ये देखें कि प्री एग्जाम में जो बाकी के कैंडिडेट्स होंगे उनको लाने होंगे कम से कम 40% मार्क्स आगे जाने के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे आगे यानी कि मेंस एग्जाम में जाने के लिए। और जो SC/ST कैटेगरी होंगी उनको लाने होंगे 35%। SC/SC कैटेगरी को 35% लाने होंगे और जनरल या फिर OBC जो कैटेगरी हैं उनको लाने होंगे 40% मार्क्स जनरल और OBC को लाने हैं। SC/ST को लाने हैं 35% मार्क्स इन 300 मार्क्स में से आगे यानी कि दूसरे चरण में यानी मेंस एग्जाम में जाने के लिए। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है नोटिफिकेशन में कि जो प्री एग्जाम्स के जो पास्ट कैंडिडेट्स होंगे और जो मेंस एग्जाम में जाएंगे वो जाएंगे 13 गुना, यानी कि मेंस एग्जाम में प्री एग्जाम के 13 गुना कैंडिडेट्स वहाँ पर भेजेंगे। तो आपके पास सिलेबस जो कवर करना है आपको वो जीएस का करना है, सामान्य अध्ययन का करना है, 40 प्रश्न इसमें से आएंगे और आपका सब्जेक्ट करना है जिसमें से 80 प्रश्न आएंगे। तो ये तो रहा अभी तक प्री एग्जाम का कि प्री एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जाम की डेट अभी कोई आई नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। प्री एग्जाम का पैटर्न ये है। अब बात करते हैं कि प्री एग्जाम के बाद जो मेंस होगा, इसका जो मुख्य परीक्षा होगी उसका पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। देखिए, मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, मेंस एग्जाम 2 पार्ट में आपका है। सबसे पहला पार्ट यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 इनमें आपका मेंस एग्जाम को बांटा गया है। अब देखिए पेपर 1 में क्या होगा। पेपर 1 जो होगा आपका वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा और इसमें आपको मिलेंगे 2 घंटे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें क्या आएगा, सामान्य हिंदी और निबंध। सामान्य हिंदी आएगी और निबंध आएगा। ये है आपका पेपर 1। मेंस एग्जाम का पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है। सामान्य हिंदी और निबंध आएंगे। सामान्य हिंदी 50 नंबर की होगी और निबंध भी यहाँ पर 50 नंबर का होगा। तो 50-50 में इसको डिवाइड किया गया है। मेंस एग्जाम के पेपर 1 को 50 नंबर की सामान्य हिंदी है, 50 नंबर का आपका निबंध है। अब यहाँ पर जो आपका सामान्य हिंदी है इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे।
इसमें अपठित गद्यांश आ जाएंगे, ग्रामर वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, और जो निबंध है इसमें निबंध में आपको टॉपिक्स दिए होंगे, वहाँ पर आपको उन टॉपिक्स पर निबंध लिखने होंगे। तो ये है पेपर 1। पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 आपका होगा सब्जेक्ट का। पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्ट, जो भी आपने चुना है, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उसका होगा। ये होगा 300 मार्क्स का, 300 नंबर का पेपर होगा, और इसमें मिलेंगे आपको 3 घंटे। 300 नंबर का पेपर है और 3 घंटे आपको इस सेकंड पेपर में मिलेंगे। तो सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है वो 300 मार्क्स का और 3 घंटे का होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है ना, इस सेकंड पेपर का एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सेकंड पेपर में आपके जो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं आपके। अब इन 20 क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। जो आपके 20 क्वेश्चन हैं पेपर 2 के, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन 1 की बात करते हैं पहले। देखिए सेक्शन 1 में आपके 5 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, यानी कि 25 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 125 नंबर के 5 क्वेश्चन। इसमें जो आपको आंसर देना है वो आपको देना है 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड्स में ये आपका सेक्शन 1 बन गया। सेक्शन 1 में आपके 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स ईच के, यानी कि 125 नंबर का पहला सेक्शन हो गया। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में क्या होगा, यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 5 क्वेश्चंस में आपको जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट रहेगी 150 वर्ड्स की। 150 वर्ड्स की लिमिट रहेगी, और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो होगा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर ये हो गए 75 मार्क्स, 75 मार्क्स। और जो थर्ड जो आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन 3, इस सेक्शन 3 होगा अति लघु वाला। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चन होंगे। 50 वर्ड्स लिमिट रहेगी आपकी इसमें, 50 वर्ड्स लिमिट में, और आपके एक क्वेश्चन का जो होगा नंबर वो होंगे 10 मार्क्स। तो ये हो जाएगा सेक्शन 100 मार्क्स का। तो पहला सेक्शन 125 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन 150 वर्ड्स का, तीसरा सेक्शन 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला करके जो मुख्य परीक्षा आपकी बनेगी ये 400 नंबर की बन जाएगी, जिसमें से कि ये 300 नंबर जो हो गए आपके, ये पेपर 2 के हो गए 300 मार्क्स, और पेपर 1 के 100 मार्क्स 2 घंटे के। इसमें सामान्य हिंदी 50 नंबर की और निबंध 50 नंबर का आने वाला है। तो एक बार फिर से इस पैटर्न को समझना ज़रूरी है। जब हम किसी एग्जाम में जाते हैं या किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का जो पैटर्न है, वो हमारे माइंड में सेट रहना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए प्री और मेंस 2 फेज में ये एग्जाम होने वाला है। प्री एग्जाम जो होगा आपका वो 120 क्वेश्चन का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे उसमें 300 मार्क्स के, और 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे सामान्य अध्ययन से। उसके बाद मेंस एग्जाम में आप जाएंगे। मेंस एग्जाम में आपको 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। सामान्य हिंदी के 50 नंबर होंगे, निबंध के 50 नंबर होंगे आपको। और इसके अलावा पेपर 2 जो होगा वो 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ये जो 20 क्वेश्चन होंगे 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन 25 नंबर के और 250 वर्ड्स की लिमिट। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन 15 नंबर के, इसमें जो लिमिट होगी वो होगी 150 वर्ड्स की। तीसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे अति लघु वाले, और 50 वर्ड्स की लिमिट होगी 10 नंबर का, यानी कि 100, 150, यानी कि 100, 75 और 125। कुल मिलाकर के ये सेक्शन जो बनता है वो 300 नंबर का बनता है। 300 नंबर का पेपर 2, 100 नंबर का पेपर 1, 400 नंबर का आपका मेंस वाला एग्जाम का टोटल होता है। तो 300 नंबर का आपका प्री एग्जाम और 400 नंबर का आपका मेंस एग्जाम, ये इस तरह से आपका ये पैटर्न होता है। एग्जाम पैटर्न को मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके पूरे डिटेल में सिलेबस की, किस सिलेबस में आपको कैसे जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और किन टॉपिक्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछने की उम्मीद इस एग्जाम में है। मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दी थी कि जो प्री एग्जाम में जो सब्जेक्ट वाला आ रहा है ना आपका पोर्शन, सब्जेक्ट का जो पोर्शन होगा वो प्री और मेंस
ये दोनों में ही सेम रहने वाला है, यानी कि जो सब्जेक्ट का आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस प्री और मेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। प्री में आपका जीएस ऐड हो जाएगा और सेकंड पेपर में जो मेंस है उसमें आपका हिंदी का ऐड हो जाएंगे, 2 पेपर यहाँ पर 50-50 मार्क्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और तब तक आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि उसकी लास्ट डेट जो है वो जनवरी में है। तब तक अपना फॉर्म फिल करके रख लीजिए। मिलते हैं तो फिर दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।